रामनगर गांव में रामलाल नाम के एक किसान रहते थे। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा अर्जुन और छोटा बेटा रोहन। दोनों भाई बचपन से एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। गांव में उनकी मिसाल दी जाती थी। दोनों साथ खेत में काम करते, साथ खाना खाते और माता पिता की खूब सेवा करते थे। समय बीता, अर्जुन की शादी पूजा नाम की लड़की से हो गई। शादी के बाद पूरे घर में खुशियों का माहौल था। कुछ दिनों तक पूजा भी सबके साथ हंसी खुशी रहती थी, लेकिन धीरे धीरे पड़ोस की दो औरतों ने उसके कान भरने शुरू कर दिए। वे रोज कहती, तुम पूरे घर का काम करती हो, लेकिन कमाई सब मिलकर खाते हैं। तुम्हारा देवर भी बराबर का हिस्सा लेता है। पहले तो पूजा ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रोज रोज वही बातें सुनकर उसके मन में लालच और शक पैदा होने लगा। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, अब हमें अलग रहना चाहिए। मैं संयुक्त परिवार में नहीं रह सकती। अर्जुन बोला, यह घर मेरे माता पिता का है। मेरा भाई मेरे लिए बेटे जैसा है। मैं परिवार नहीं तोड़ सकता। लेकिन पूजा रोज नई नई बातें करके झगड़ा करने लगी। वो छोटी छोटी बात पर रोने लगती और कहती, इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। धीरे धीरे घर का माहौल खराब होने लगा। माता पिता परेशान रहने लगे और रोहन भी चुप रहने लगा। एक दिन खाने की मेज पर पूजा ने सबके सामने रोहन पर झूठा आरोप लगा दिया कि उसने उसका अपमान किया है। अर्जुन गुस्से में आ गया। बिना सच जाने उसने रोहन को डांट दिया। रोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात पूजा ने अर्जुन पर दबाव डाला कि अगर अलग घर नहीं लिया तो वो मायके चली जाएगी। अगली सुबह अर्जुन ने गुस्से में ऐलान कर दिया, आज से हमारा परिवार अलग रहेगा। ये सुनते ही माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहन ने भारी मन से अपना सामान उठाया और गांव के बाहर एक छोटे से किराए के घर में रहने चला गया। उसे नहीं पता था कि किस्मत जल्द ही पूरे परिवार की परीक्षा लेने वाली है। रोहन गांव के बाहर एक छोटे से किराए के घर में रहने लगा। वो दिन रात मेहनत करता और जो भी कमाई होती उसका थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने लगा। दूसरी तरफ अर्जुन और पूजा अलग घर में तो रहने लगे, लेकिन उनके घर से खुशियां गायब हो गईं। कुछ ही महीनों बाद गांव में भयंकर बारिश हुई। खेतों में खड़ी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अर्जुन पर कर्ज बढ़ता गया। घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। इसी बीच रामलाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज तुरंत शुरू करना होगा, नहीं तो जान को खतरा हो सकता है। इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी, लेकिन अर्जुन के पास एक भी रुपया नहीं बचा था। उसने गांव के कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। यह खबर जब रोहन तक पहुंची तो वह बिना एक पल गवाए अस्पताल पहुंच गया। उसने अपनी कई महीनों की जमा की हुई सारी बचत अर्जुन के हाथ में रख दी और कहा, भैया पहले पिताजी का इलाज कराइए। पैसे फिर से कमाए जा सकते हैं, लेकिन माता पिता दोबारा नहीं मिलते। रोहन की बात सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वहीं पूजा ये सब देखकर चुपचाप खड़ी रह गई। उसे पहली बार समझ आया कि सच्चा रिश्ता दौलत से नहीं, बल्कि प्यार और त्याग से बनता है। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद रामलाल की हालत पहले से बेहतर होने लगी, लेकिन पूजा के मन में अब भी एक बड़ा पछतावा बाकी था। अस्पताल से घर लौटने के बाद पूजा पूरी रात सो नहीं सकी। उसे बार बार रोहन की बातें याद आ रही थी। जिस इंसान को उसने घर से अलग करवाया था, उसी ने सबसे पहले परिवार की मदद की थी। अगली सुबह पूजा रोहन के घर पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोहन के सामने हाथ जोड़कर कहा, रोहन मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से ये परिवार टूट गया। मैंने दूसरों की बातों में आकर बहुत बड़ी गलती की। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, भाभी, गलती हर इंसान से होती है। अगर दिल से पछतावा हो तो रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। इतने में अर्जुन और माता पिता भी वहां पहुंच गए। अर्जुन ने रोहन को गले लगा लिया और रोते हुए कहा, भाई, मैंने बिना सच जाने तुम पर विश्वास नहीं किया। मुझे माफ कर दो।
दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। माता पिता की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार फिर से एक ही घर में रहने लगा। अब पूजा भी सबका सम्मान करती थी और घर में कभी झगड़ा नहीं होने देती थी।